आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार किसानों को पीली सरसों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 2100 नए सरकारी ट्यूबवेल लगाने सहित 15 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने किया मंजूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों को अगले वर्ष होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए ई शिकायत वेबसाइट का किया लोकार्पण। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज धार्मिक आस्था और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार किसानों को पीली सरसों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य में 2 किलोग्राम प्रति पैकेट पीली सरसों के बीज किसानों को वितरित किए जाएंगे। लघु और सीमांत किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बीजों का वितरण किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने 62 जिलों में 2100 नए सरकारी ट्यूबवेल लगाने को भी मंजूरी दे दी है। ये नलकूप 2023-24 के अंत तक लगा दिए जाएंगे। एक नलकूप से 50 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई होगी। इस फैसले से कम वर्षा के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 नए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एक बेड पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद में स्वीकृत हो गया। वहीं मंत्रिपरिषद ने परिवहन विभाग में 500 पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां अधीनस्थ चयन आयोग से होंगी। मंत्रिपरिषद ने कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में दिशा निर्देशों में संशोधन, वाहनों की तकनीकी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता और पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने के प्रस्तावों को मंजूरी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को अगले वर्ष होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 में पहले निवेशक शिखर सम्मेलन में राज्य को 4,68,000 रुपए के निवेश प्राप्त हुए थे। अगले वर्ष ये लक्ष्य 10 लाख करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की सरकार की नीतियों के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अकेले यूपीसीडा के माध्यम से पिछले 2 वर्ष में 7 देशों से 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। श्री योगी ने कहा कि यूपीसीडा पहला प्राधिकरण है जहां ई ऑक्शन से औद्योगिक भूखंडों का आवंटन होता है। उन्होंने कहा कि तकनीक की सहायता से पिछले 2 वर्ष में 587 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद पिछले 2 वर्षों में प्रतिष्ठित इकाइयों ने यूपीसीडा के माध्यम से प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। श्री योगी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यूपीसीडा के पास ही 12,000 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें अनुदान उपलब्ध करा रही है। श्री योगी ने सभी प्राधिकरणों से निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्य करने को कहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधार पर बल दिया है।
श्रीमती पटेल कल लखनऊ विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर में इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के नए भवन का लोकार्पण करने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के स्तर में निरंतर गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ विद्यार्थियों को नैतिक आदर्श और मर्यादा का ज्ञान कराने की भी जरूरत है, ताकि वे भविष्य में निडर होकर ईमानदारी से अपने कामों का निष्पादन कर सकें। लखनऊ विश्वविद्यालय की उच्च नैक रैंकिंग का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में इस समय देश के शिक्षण संस्थानों को मार्गदर्शन देने की क्षमता है। प्रदेश के छात्र दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए पलायन न करें, इसके लिए शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता का सिलसिला जारी रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। श्री चौधरी प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए श्री चौधरी ने एक ट्वीट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बेहतर ढंग से निभाने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने एक दिन पूर्व ही पार्टी के 14वें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए कल लखनऊ स्थित अपने आवास से ई शिकायत वेबसाइट complaint.keshawprasadmaurya.com का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। श्री मौर्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों को वो संबंधित विभागों को भेजेंगे, जिससे इनका निस्तारण प्रभावी ढंग से हो सके। उत्तर प्रदेश की 75 जिले की जो जनता है, जिनको कई ऐसे मामलों के लिए लखनऊ आना पड़ता है, वह लखनऊ आए बिना ही अपनी कोई समस्या को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम तक पहुंचाएगा और हम उसके आवेदन पर संबंधित विभागों को निर्देश करके जो आवश्यक कार्रवाई है, जिससे उसकी अगर समस्या है तो उसका समाधान हो जाए, वह करके उनको अवगत कराने का काम भी अपनी वेबसाइट के माध्यम से करेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना डिजिटल इंडिया का है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक विस्तार देना और उसके माध्यम से जो सेवाएं हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसकी दिशा में उठाया गया ये एक कदम है और मुझे विश्वास है कि इसका लाभ प्रदेश की जनता को बहुत अच्छा प्राप्त होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना के क्रम में सभी जिलों में सामूहिक विवाह पखवाड़ा मनाया जाए और वैवाहिक समारोह का आयोजन मेगा इवेंट के रूप में किया जाए। गणेश चतुर्थी का पर्व आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। ये दिन बुद्धि और रिद्धि सिद्धि दाता भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित करके पूजा अर्चना करते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार कल शाम 7 बजे से गंगा के जलस्तर में घटाव देखा जा रहा है। करीब 21 घंटे स्थिर रहने के बाद नदी का जलस्तर कम होना शुरू हुआ है। मिर्जापुर में भी गंगा नदी का जलस्तर घटने लगा है। हालांकि यहां नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के चंदासी इलाके में रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस, चाइल्ड लाइन और बचपन बचाओ आंदोलन की टीम की संयुक्त कार्रवाई में कल 34 बाल मजदूरों सहित 39 बधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया। 34 बाल मजदूरों में से 22 बच्चे और 12 बच्चियां शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिहा कराए गए बच्चों में से ज्यादातर झारखंड और बिहार के हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार किसानों को पीली सरसों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में 2100 नए सरकारी ट्यूबवेल लगाने सहित 15 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने किया मंजूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास प्राधिकरणों को अगले वर्ष होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में
10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी जरूरी तैयारियां करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए ई शिकायत वेबसाइट का किया लोकार्पण। और गणेश चतुर्थी का पर्व आज धार्मिक आस्था और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।